आज का जो हमारा ब्लॉग रहने वाला है एक पहाड़ी शादी। छोटा भाई है मेरा अंकु, तो उसकी आज है मेहंदी और निकलते हैं हम लोग यहाँ से अभी सीधा चंबा की तरफ। चंबा एक जगह में पड़ता है, एक जगह पड़ती है चंबा में हाडम। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से हाडम। तो मैं आ गया हूँ काना के घर पे और नथवाला पहुँचे हम अभी। इस रेडी, बंदा बिल्कुल रेडी है और प्रणाम। बढ़िया बढ़िया, चल लेट हो गया तो वो पीछे मेरा ब्लेजर मत गिरा नीचे, ठीक है? तो ना मुझे देख सीट के ऊपर है। तो फाइनली काना पहुंच गया है, अब हम निकल चुके हैं। अब हम निकलते हैं। तो दोस्तों ये है काना, मेरा छोटा भाई, मौसी का लड़का है मेरे, और यही आज का मेरा पार्टनर रहने वाला है पूरी शादी में। आज हमारे यहाँ पे है मेहंदी और कल है वहाँ पे रिसेप्शन, नहीं कल सॉरी बारात है, कल बारात है। तो लड़के की शादी है। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से चंबा डायरेक्ट। क्या पड़ा, हाडम पड़ती है वो जगह, हाडम एक जगह पड़ती है और चंबा के आसपास ही है, पुरानी रोड पे है, कोटी कॉलोनी वाली रोड पे। और हम लोग यहाँ से निकलेंगे गुजराड़ा होते हुए। तो गुजराड़ा होते हुए निकलेंगे तो रास्ते में जितना भी जो भी व्यू होंगे, सीनरी वगैरह होगी। आज बारिश का मौसम भी है, बढ़िया मौसम हो रखा है, सुबह से आज बारिश लगी हुई है। तो मैं आपको सारा रास्ते में भी दिखाते हुए जाऊंगा। तो अभी फिलहाल क्या निकलते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, ये है हमारे उत्तराखंड देहरादून की खासियत। अभी थोड़ी देर पहले देहरादून में बारिश हो रही थी और रानी पोखरी आते आते फिलहाल के लिए बारिश रुक गई और बादल आप देख सकते हो कि बादल कितने नीचे आ गए। और अभी हम लोग इन्हीं बादलों के बीच से होते हुए ऊपर नरेंद्र नगर जाएंगे लेफ्ट में। अभी थोड़ा सा देखना ये होगा कि लेफ्ट साइड से जो रास्ता गुजराड़ा के लिए जाता है, अगर वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह का कोई इशू होगा तो उन्होंने बैरिकेडिंग वगैरह लगा दी होगी जंगलात वालों ने, और वो उस रोड से जाने नहीं देते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल इतनी बारिश नहीं हुई है ना? मुझे ऐसा लगता है अभी नहीं हुई, इतनी तेज बारिश नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद रास्ता खुला होगा। पर फिलहाल आप 2 से 3 महीने इस वाले रास्ते को नहीं यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस रास्ते पे लैंडस्लाइड बहुत होता है। अभी मैं आपको आगे जाके लैंडस्लाइड वाले जोन भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आ गया यहाँ से नरेंद्र नगर 17 किलोमीटर। यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट और ये रास्ता सीधा चला गया ऋषिकेश के लिए, और ये लेफ़्ट गुजराड़ा तो होते हुए नरेंद्र नगर। शॉर्टकट है पर बरसातों में उतना ही थोड़ा ख़तरनाक भी है। पर आज मेरे साथ काना है तो थोड़ा बहुत रोमांचक सफ़र तो होना बनता है। अब आगे है जंगलात वालों का बैरिकेडिंग, तो देखते हैं कि उन्होंने ऑन करा है या रास्ता बंद कर दिया है। क्या लगता है काना, खुला होगा? मुझे वैसे, क्योंकि गाड़ी वाला आ रहा है तो खुला हो सकता है। ये देखिए जंगलात वाले सर सामने से आ रहे हैं, पर ये कुछ उसके लिए है, ठीक है। तो दोस्तों रास्ता खुला हुआ मिल गया हमें, शानदार। अब कम से कम हमारा आधा घंटा हमारा बच जाएगा। जितनी देर में हम लोग ऋषिकेश पहुंचेंगे यहाँ से, उतनी देर में हम लोग यहाँ से नरेंद्र नगर पहुंच जाएंगे। आपको मैं आगे जरा लैंडस्लाइड वाले जोन दिखाता हूँ। तो इसी वाले लैंडस्लाइड जोन के लिए मैं कह रहा था कि ये पूरे साल भर बहुत संवेदनशील रहता है और यहाँ से गाड़ी पास करना थोड़ा सा हमेशा रिस्की रहता है। और इसी के आगे इस वाली साइड में भी एक और जोन है। पर अगर आप होशियारी से और सुरक्षा से चलेंगे तो ऐसे लैंडस्लाइड जोन काफ़ी सारे आते हैं, पर ये बरसात में एक्टिव हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे रास्ता, जंगलात वाले रास्ता रोक देते हैं। चलें। हाथी वगैरह नहीं है शायद इस साइड ना, वो नीचे तक ही है। ये है वो लैंडस्लाइड जोन, स्टॉप लुक एंड गो। तो आप भी जब भी यहाँ से आए तो आप पहले थोड़ा सा रुकें और आप आगे देखें कि कहीं पत्थर वत्थर गिरने का सिलसिला जारी तो नहीं है, तो तब आप आराम से निकल सकते हो। अभी तो फिलहाल
इतना ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे। और ज़्यादा जल्दबाजी भी ना करें, क्योंकि कई बार ज़्यादा जल्दबाजी करने के बाद भी थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। चलो चला यार, ये तो दोस्तों भगवान भरोसे ही चलता है आदमी, क्योंकि देखो आते हुए पत्थर को तो कोई रोक सकता नहीं है, क्यों? वो एक लकी तो होता है, अब तो नहीं है शायद। तो दोस्तों ये जो दोनों थे, ये दोनों बहुत डेंजर थे। अभी आगे तो इतने डेंजर नहीं है, पर फिर भी मैं आगे देख के ही चलूंगा, थोड़ा सा होशियारी से, समझदारी से। तो सामने देख सकते हैं यार, क्या जबरदस्त काना। ऐसा लग रहा है जैसे खंडाला या ऊटी आ चुके हैं। रोड के हिसाब से तो खंडाला लग रहे हैं, और मौसम के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है ऊटी आ गए। तो बस पत्थर देखे यार, यहाँ तो पत्थरों का डर है भयंकर। और रोड भी जगह जगह धसी हुई है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि सिर्फ एक लैंडस्लाइड का ही चक्कर नहीं है, और रोडों के धसकने का भी बहुत डर है यार यहाँ पे। ऐसा तो खैर मौसम देख के और सामने नज़ारे देख के आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि ये रास्ता कितना डेंजर है। लग रहा है किसी ने नीचे आग जला रखी है, और नीचे से धुआं ऊपर की तरफ आ रहा है। सीरियसली दोस्तों, इन्हीं सब नज़ारों के लिए हमारा उत्तराखंड पहचाना जाता है। देखिए ब्रदर, हमारा ब्रदर। चलो चलते हैं। हर बार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नहीं उतरना है, नहीं उतरना है, पर फिर कुछ ना कुछ एक अच्छा व्यू दिख जाता है, फिर मैं नीचे उतर जाता हूँ। चले, चलो सर, चलो 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 चलो। अब सीधा रुकेंगे यार खाड़ी पे। तो आगे तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। बताइए आप, जब इस टाइम ये हाल है तो रात को कैसे? और ये तो अभी जुलाई है, अभी ठंडों में तो फॉग बहुत भयंकर लगता है। अरे यार नहीं दिख रहा, सच में नहीं दिख रहा। वो आगे सिर्फ लाइट दिख रही है। अच्छा, ये फोन में ऐसा लग रहा है कि फिलहाल फोन में मैंने एक चीज़ नोट करी कि जो चीज़ हम लोग नेक्ड आंखों से देख रहे हैं ना, नंगी आंखों से, वो फोन नहीं दिखा सकता। फोन में तो फिर भी विजिबिलिटी दिखती है, क्योंकि फॉग आता नहीं है उसमें फोन में। अभी देखो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आगे ट्रक खड़ा है, चल रहा है। फोन में कम दिख रहा है, मतलब फोन में ऐसा लग रहा है कि फॉग कम है, और जबकि अगर अब इससे ओवरटेक करना थोड़ा सा दिक्कत का विषय हो जाएगा शायद। ये हल्का हल्का देखूँ, नहीं आगे से गाड़ी आ रही। लेकिन दोस्तों ये हो जाता है, आदमी पूरा करने का हो जाता है। अभी थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आगे से हल्का सा लगा कि कुछ नहीं आ रहा है, पर तो देखिए अचानक से गाड़ी आ गई। यही गाड़ी अगर बैंड पे आती तो बंदा कहीं ना कहीं घबरा जाता है ना। फोन में नहीं दिख रहा, फोन में कम दिख रहा है। अच्छा, इंसान फोन में कम दिख रहा ना। हाँ, एक दिन फोन में कम दिखता है। जब मैं एक दिन रात को आ रहा था, तो आगे ख्याल में मैंने तो इतना अगर पहाड़ में चला दी थी गाड़ी ऐसे ही। तो ये तो अभी दिख भी रहा है इतना, और टाइम तो फोन में दिखता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ ही नहीं है, और बहुत आराम से ऐसा लगता है कि फॉग नहीं होगा। अच्छा, जो गाड़ी की स्पीड हमारी अभी तक 70 चल रही थी, वो अभी घट के 30-35 आ गई। नहीं तो पहुंच गए हम लोग नागणी, और यहाँ से चंबा अब मुश्किल से 15 से 17 किलोमीटर की दूरी होगी चंबा की यहाँ से। ये है कहीं मठियाण गांव। वन हमारी अमूल्य धरोहर है। तो इस चीज़ के स्लोगन को भी हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इस साइड भी लोन लगा रखा है, लेस ट्रैश मोर स्प्लैश। वाओ, वन विभाग वालों की एक अच्छी पहल।
बाकी ये गदेरा है यहाँ पे, इस गदेरे के चक्कर से मैं अभी यहाँ पे रुका था। थोड़ा मैं गदेरे का सीन भी आपको दिखा दूँ, देखना पड़ेगा कच्चा तो नहीं है ये, नहीं सही है। जब बरसात में पानी आता होगा तो ये कितना अच्छा लगता होगा। व्यू कितना शानदार है यार हमारे पहाड़ों का। लोग यहाँ पे पक्का नहाते होंगे। जंगल बहुत घना है ये। चलिए चलते हैं यहाँ से अपनी गाड़ी के पास, क्योंकि अब हो गया है जानवरों के निकलने का समय। और 12:25। हमेशा मैं कहता हूँ कि 6 बजे के बाद जानवरों के निकलने का समय होता है, तो आप कभी भी ऐसे किसी खाली जगह पर ना ही जाएं, बेस्ट है। थोड़ा सा रुके थे फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो मैं पहुंच गया हूँ अभी नागड़ी पेट्रोल पंप के पास, और काफ़ी देर से फ्यूल इनसफिशेंट दिखा रहा था कि फ्यूल कम है, और आज जो है पेट्रोल यहाँ पे पहुँच चुका है 96.38। $5000 का आ गया है तेल, टैंक हो गया है फुल। अब लगभग मुझको 1 हफ्ते की कोई टेंशन नहीं है। 1 हफ्ता कम से कम चल जाता है तेल आराम से। मिल गए, चल ठीक है, चलो चलते हैं दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों अंधेरा होने वाला है, और फिर मैं इसीलिए आपको रुक के यहाँ से चीज़ें दिखा देता हूँ कुछ। ये नागड़ी पेट्रोल पंप से आगे एक गांव है, काफ़ी सक्षम गांव है ये, और इसमें दूर तक खेती है। मैं अभी उस वाले रूट से भी दिखाता हूँ आपको, बहुत इसमें खेती है। और आगे यहाँ से एक रास्ता चले जाता है जरदार गांव के लिए, आगे लास्ट में। अब धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है, तो मैं आपको आगे ज़्यादा ब्लॉग इसलिए नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि अंधेरे में बाहर का व्यू तो नहीं आ पाएगा। अपने आप तो मैं बहुत सारी चीज़ें अभी बोल पाऊँगा या बता पाऊँगा आप लोगों को, तो बाहर का व्यू थोड़ा सा अब लाइट कम हो चुकी है तो वो कमी आएगा। तो फ़िलहाल के लिए पहुंच गए हम लोग डेस्टिनेशन पर, और यहीं से थोड़ा सा नीचे जाके अंकु की शादी का यहीं से 100 मीटर आगे जाके अंकु की शादी का टेंट वगैरह सब लगा हुआ है वहाँ पे, पंडाल वगैरह, एक छोटा सा गेस्ट हाउस वगैरह वहाँ पे शानदार। और हमारे लिए जो व्यवस्था की गई है सब लोगों के लिए, जो अपने भाई लोग खास आकाश लोग, एक होटल है। और गाड़ी मैंने नीचे खड़ी कर दी थी, पर वहाँ पे मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो मैंने गाड़ी थोड़ा सा होटल के आगे ही आके लास्ट में इन द एंड लगाई है। अभी मैं चलता हूँ अंदर होटल में और आपको दिखाता हूँ कि रूम अपना छोटा सा जो व्यवस्था की है छोटे भाई ने। चलो फाइनली हमें रूम मिल चुका है।
और मुझे एक रूम मिल चुका है। अब चलते हैं रूम पे। बैक साइड। ये काना के लिए और बिजली बोर्ड की व्यवस्था। टेंशन